मामला मैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह यादव, सभापति और रानी लक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक झांसी। ये गबन का मामला है। हमारे सचिव विनोद कुमार रिछारिया जो इस समय सचिव हैं, उनके द्वारा बोर्ड का, शासन का, संबंधित मंडल के अधिकारियों का आदेश का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि 2018 जुलाई में संबंधित सचिव श्री विनोद कुमार रिछारिया जी को चार्ज दिया गया था। जब चार्ज में 46 पत्रावलियाँ गायब थीं, पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जो दी गई थी उसमें वो गायब थी। उसमें अगर पूरा टोटल देखा जाए, उनमें हिसाब होगा, पब्लिक का पैसा है, उसमें करीब 10 से 15 करोड़ रुपए था उस समय। आज वो 25 करोड़ रुपए हो गया होगा बैलेंस मिला के। तो उसमें हम लोगों ने भी अपने तरफ से इनको आदेश किया कि ये संबंधित अधिकारी है, आपको ये नहीं दिया है सुरेंद्र तिवारी ने। तो विनोद कुमार रिछारिया जी कहा है कि इनका जो है आप FIR कराइए, अगर मान लो इन्होंने 46 पत्रावली नहीं दी। फिर हम लोगों ने शासन को लिखा, तो शासन का भी आदेश आया कि इनके खिलाफ FIR करा के शासन को अवगत कराएं। बोर्ड को भी दिया, बोर्ड ने इनको चिट्ठियाँ लिखी। और संबंधित अधिकारी AR DR द्वारा भी DR का भी आदेश आया कि इसमें जो है आप FIR कराइए और इनके खिलाफ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई करके हमको अवगत कराइए। हम लोगों ने भी कहा। दूसरा एक मैटर ये आया फिर, क्योंकि पहले जो सुरेंद्र कुमार तिवारी थे वो 6600 स्केल लेते थे और अनुमोदन के आधार पर लेते थे। ये 4800 के स्केल पर काम कर रहे थे विनोद कुमार रिछारिया। लेकिन बोर्ड ने इनको स्वीकृत किया कि आप जो है अनुमोदन DR द्वारा लेके 4600 अपना वेतन पा सकते हैं, और इन्होंने उसका कोई पालन नहीं किया। 2020 में DR साहब ने इनके रिकवरी आदेश किया कि इन बोर्ड को किया, इनको चिट्ठी लिखी कि आप जो है इसका पालन कीजिए और जो है 4800 के डिफरेंस जो है उसको जमा कीजिए। तो बोर्ड ने इनसे आप जमा कीजिए, इन्होंने आज तक नहीं किया। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की FD बनाई। FD जो है कर्मचारी की बनती है, उसको 1% ब्याज मिलता है ज़्यादा, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी की बना के 1% ब्याज ज़्यादा ले लिया। एक अनियमितता जी है। दूसरा, 4 साल से 4.5 साल हो गए हैं, आज तक इन्होंने बोर्ड से जो सैलरी दी है, सैलरी में बोर्ड से कभी साइन ही नहीं कराए। हम लोग हर बार लिखित देते रहे, मौखिक रूप से भी कहते रहे, कभी इन्होंने क्या अपने मन मर्जी से अपना लेते रहे। चूँकि इन्हें पता था कि अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये हमारे 4800 वेतन पे क्वेश्चन मार्क लगा के, नोट लगा के रोक देंगे। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो हम लोग के बोर्ड में डिस्कस ही नहीं होते हैं, वो ये प्रस्ताव लिख लेते हैं और उनको हम लोग मजबूरी में नोट लगाना पड़ता है। नोट लगा के हम कहते हैं इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, आपने ऐसे कैसे लिख लिया। इसी संबंध में 3 बार से यही चलता आ रहा है। 3 महीने से इन्होंने मीटिंग नहीं की। अभी बोर्ड ने इनको 15 तारीख को बैठक बुलाई। बैठक में इनसे ये सब बातों को बातचीत की, तो इन्होंने क्या किया कि बातों में इतना टाइम निकल गया कि 20 बिंदुओं पे हम लोगों की चर्चा हुई। बिंदु हम उसमें भी नोट हैं, कुछ हमारे पास भी हैं। पहला तो ये था कि बैंक जो है इस समय 43% NPO हो गया, जो मतलब पब्लिक का पैसा है। ये 43% बैंक का मतलब ये आप समझ लो बैंक की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, ये मान के चलो। क्योंकि बैंक अगर अच्छी पोजीशन में होता है तो कम से कम 10% से ज़्यादा NP नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने लिख के दिया कि इसमें आप रिकवरी कीजिए, सारी चीज़ें की, लेकिन उनको कोई पता इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि फिर उसके बाद जब हम लोगों ने 15 को मीटिंग की, तो मीटिंग में ये तय हुआ कि आप जो है रात का 8 बज गया मीटिंग में, 16 तारीख को बैठ के कार्रवाई लिखेंगे। तो 16 तारीख को इन्होंने क्या, हम लोगों ने 15 तारीख को संबंधित लेटर जो रजिस्ट्रार, कार्रवाई रजिस्टर और डाक रजिस्टर अरुण कुमार खरे को सौंप दिया कि कल आके हम कार्रवाई, चूँकि इनको हम लोग निलंबित कर रहे थे, इनको ये अंदेशा था और क्लियर भी हम लोगों ने कर दिया था। कई पॉइंट थे वो हमने आपको दिए हैं लिख के। तो 16 तारीख को क्या हुआ कि हम लोग जब वहाँ 12 बजे का टाइम था, ये 10 बजे पहुँचते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद और वो संबंधित रजिस्टर दोनों अरुण कुमार खरे से लेके और अपने पास रख के और अलमारी में रख के या घर ले जाते हैं और अपना चले जाते हैं और स्विच ऑफ कर लेते हैं। बोर्ड के लोग 12 बजे पहुंचते हैं, शाम तक वहां बैठे रहते हैं। इनका कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग फिर अरुण कुमार खरे को एक चिट्ठी लिखते हैं कि आपको रजिस्टर दिया था, आप इसको अवगत कराइए। तो अरुण कुमार खरे कहते हैं कि विनोद कुमार रिछारिया वो रजिस्टर ले गए, हम देने में असमर्थ हैं। अच्छा, वो डॉक्टर साहब जी बताइए कि आज आपने जो ज्ञापन दिया, क्या मांग करी है? मांग हम लोगों ने इनको सस्पेंड कर दिया है। हम लोग ने मांग की है कि ये सारे जितने बिंदु हैं, ये आज की डेट में हम लोगों की नॉलेज में 25 करोड़ की गमन है, हो सकता 50 करोड़ भी निकले, है ना। क्योंकि ये पब्लिक ना हमारा है ना किसी का, जनता का पैसा है और जनता के बोर्ड से हम बैठे हुए हैं। तो जनता का हमारा फर्ज है जनता के लिए कि हम उस चीज़ को निगरानी करें। अब निगरानी में भी हमको ये कहा जा रहा है कि हम पे राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है कि
कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे, फर्जी FIR करा देंगे। उस दिन 16 तारीख को उसने 17 तारीख को वो ड्रामा भी किया और अपना सिर दीवार से मारने लगा और हमारे खिलाफ FIR कि लिख के कहीं दिया। हमें आज तक कुछ जानकारी नहीं है, हमें सुना है हमने, तो इस तरीके रहा। तो हम लोगों का तो ये कहना है कि पब्लिक का पैसा आना चाहिए। DM साहब को हमने रिक्वेस्ट की, साहब आप हम लोगों के मालिक हैं, अगर ये पब्लिक का पैसा आएगा नहीं तो कल के दिन बैंक डूबेगा तो इसका पैसा कौन देगा। हम लोग, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दें।